नमस्कार दोस्तों, रैनी मोटरबोट की एक नई फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है टीवीएस जुपिटर 125 SXC, मतलब 125 सीसी की टीवीएस जुपिटर की सबसे टॉप मोस्ट वेरिएंट। यहाँ पे दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, किक स्टार्ट गायब कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नॉर्मल सी 125 सीसी में आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता है, जो कि उतनी ज्यादा अच्छी मूव तो मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन अभी आते हैं स्कूटर की तरफ। फ्रंट में आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा एक वाइड सा एप्रोन देखने को मिलता है, जहाँ पे क्रोम की भी यूज की गई है। यहाँ पे दोस्तों आपको काफी ज्यादा अच्छी मशीन कट एलॉय व्हील भी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी लगता है, स्टाइलिश भी लगता है। और यहाँ पे दोस्तों ग्लव बॉक्स प्री सेट आपको देखने को मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के पार्ट नहीं है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दी गई है, आप लोग देख सकते हो। और गाइस टीवीएस की जाना जाता है इसकी क्वालिटी को लेके। यहाँ पे आप लोग देखिए, फ्रंट में आपको डीआरएल देखने को मिलता है इंडिकेटर के ऊपर, जो कि व्हाइट कलर में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंडिकेटर है ना, ये हेलोजन में दी गई है, मुझे उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगी है। और दोस्तों यहाँ पे जो हेडलैम्प है, ये रिफ्लेक्टर एलईडी में आती है, जो कि दोस्तों स्टार्ट करने के बाद ही आपको ऑन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का दोस्तों बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। यहाँ पे आप लोग हेडलैम्प एक बार देख लीजिए, कितनी ज्यादा ब्राइट है। इसकी थ्रोइंग भी दोस्तों रात में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे एलईडी टेक जो फीचर होता है टीवीएस की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में नंबर प्लेट होल्ड करने की जगह है, टीवीएस की बैजिंग है। और गाइज यहाँ पे आप लोग देखिए मीटर कितनी ज्यादा बढ़िया और फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। वैसे दोस्तों ये जो मीटर है, शायद से आप लोग पहले भी देख चुके हो। ये वाला मीटर है टीवीएस एंटॉर्क एक्सटी वेरिएंट की, जहाँ पे दोस्तों डुअल कंसोल आपको देखने को मिल जाता है। एक वाले कंसोल में आपको जो कनेक्टेड फीचर है, स्मार्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि फोन के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको सब कुछ दिखाई देगा। दूसरे वाले में आपकी जो नॉर्मल वगैरह मतलब चीजें है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, जो फ्यूल गेज वगैरह, वो सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बारेन बहुत ज्यादा प्रीमियम दी गई है। यहाँ पे स्टील बारेन मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा प्रीमियम टच है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग टीवीएस ने कर दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मिरर है वो अच्छी लग रहा है, लेकिन मिरर के ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो पार्किंग होल्ड है, ये दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब ये हिल होल्ड भी आप कह सकते हो। कोई भी स्लोप पे अगर आप खड़ा हो, तो यहाँ पे आप इसको लॉक करके रोक सकते हो, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया फीचर है। यहाँ पे टाइप ए की चार्जिंग मिलता है एज स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी आफ्टर मार्केट चीजें करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट में आप लोग फ्यूल लीड देख सकते हो, जिसके वजह से दोस्तों पीछे से जो फ्यूल टैंक है ना, वो हट चुका है। तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, दो नॉर्मल साइज की हेलमेट यहाँ पे आ जाएगी आराम से। काफी ज्यादा ग्रोसरीज आप लोग लेके जा सकते हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूटिलिटी वाली चीज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक लाइट होना जरूरी था, रात के टाइम में खास करके यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वैसे इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो अभी भी सेम है, 5.1 लीटर की, जो कि दोस्तों अभी फुटबोर्ड के नीचे इसकी टैंक मिलता है। मतलब यहाँ पे स्पेस को अच्छे से मैनेज किया है टीवीएस ने। और यहाँ पे मतलब फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए आपको स्कूटर से उतरना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जो बैक रेस्ट है, कितनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, आप लोग देख सकते हो। रेड यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। कुशन की क्वालिटी दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे 125 सीसी की स्पोर्टी बैजिंग मिलता है। वैसे दोस्तों ये जो बैक रेस्ट है ना, ये थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब स्पोर्टी लगा है, इस स्कूटर की नेचर को मद्देनजर रखते हुए। यहाँ पे पीछे भी आप लोग देख सकते हो एलईडी स्ट्रिप्स देखने को मिलता है, जो कि रेड कलर के ऊपर है। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है पीछे से भी ये स्कूटर। और दोस्तों यहाँ पे जो लाइट है ना, ये हेलोजन में है। अगर इसको एलईडी कर दिया होता तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। यहाँ पे इंजन आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, 125 सीसी का है, 8.04 बीएचपी की मैक्स पावर जनरेट करती है, और 10.5 एनएम की टॉर्क जनरेट करती है। और दोस्तों यहाँ पे सिंगल मोनोशॉक मिलता है, जो कि एडजस्टेबल है। और यहाँ पे किक स्टार्ट क्यों हटाया टीवीएस, यहाँ पे ये नॉर्मल सी एक यूटिलिटी वाली फैमिली स्कूटर है, जो कि दोस्तों नॉर्मल सी कोई एजेड पर्सन या फीमेल पर्सन ज्यादा इसको यूज करेंगे, कोई भी मतलब जो स्कूल गोअर्स या कॉलेज गोअर है उनके मुकाबले। तो यहाँ पे एक किक स्टार्ट होना जरूरी था, अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया। यहाँ पे क्रोम की यूज आप लोग देख सकते हो। आपको इसकी बैटरी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अगर बैटरी डाउन हुआ तो इजीली इसको
रिप्लेस या कुछ भी यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे साइड स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, मेन स्टैंड भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिया गया है, जो कि दोस्तों एक सेफ्टी फीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ख़ास करके हम लोग बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं साइड स्टैंड को लगा के। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फ्यूल लिड के ऊपर टीवीएस की E20 वाली बैजिंग है। तो यहाँ पे ये स्कूटर अभी E20 को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक हुक भी मिलता है हैंडल के नीचे, तो इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत चीजें वगैरह लटका सकते हो, कहीं पे जा भी सकते हो। यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत इजी तरीके से फ्यूल ल्यूट को ओपन कर सकते हो फ्रंट से, यहाँ पे बाइक की तरह फ्यूल फील कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वीनियंट ये चीज है, मतलब स्कूटर के ऊपर ये चीज होना चाहिए था, हर एक स्कूटर में ये चीज होना चाहिए। अगर आपको भी सेम लगता है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए टीवीएस एंटॉर्क एक्सटी जैसा आपको डुअल जो कंसोल है वो देखने को मिलता है, लो फ्यूल वाला जो फीचर है वो देखने को मिलता है, फोन कनेक्टेड वाला सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये एक स्मार्ट स्कूटर है दोस्तों। यहाँ पे टीवीएस की जो एक्स कनेक्ट वाला बैजिंग है वो मिलता है। दोस्तों आप लोग मिरर देखिए, बस मिरर देखिए यहाँ पे क्यों कॉस्ट कटिंग किया है। यहाँ पे नॉर्मल सी मैट मिरर दी गई है जो कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये दोस्तों एक टॉप मोस्ट वेरिएंट है जहां पे दोस्तों इसकी प्राइस जाती है 1,21,000 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे 1,21,000 रुपए देके आप एक स्कूटर खरीद रहे हो, तो वहां पे दोस्तों कोई भी कॉस्ट कटिंग करने की जगह भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टीवीएस एंटॉर्क जैसा ही आपको पेडल डिस्क देखने को मिल जाता है। वैसे ये स्कूटर आपको ड्रम में भी देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों पीछे भी आपको 130 सेक्शन की जो ड्रम है वो मिलेगा, सामने भी उस वेरिएंट में आपको 130 सेक्शन की ड्रम मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है स्मार्ट एक्स कनेक्ट SXC। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्क, और यहाँ पे दोस्तों साइड जो पैनल वगैरह ये मेटल की यूज की गई है। तो यहाँ पे पार्ट मेटल और पार्ट कुछ फाइबर की यूज की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेटल की पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्रीमियम टच है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा स्कूटर की जो वेट है इसको इंक्रीज करता है। वेट से दोस्तों आते हैं इसकी माइलेज की तरफ। माइलेज आपको 45 से लेकर 50 तक मिल सकता है, जो कि राइडिंग स्टाइल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और भाई यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसे लगा है कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्कूटर के बारे में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बाइक या स्कूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग।